वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिला पुलिस की विशेष टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 9 शातिर अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। कुढ़नी थाना क्षेत्र के माधोपुर बसवारी में पुलिस ने छापेमारी कर 345 लीटर शराब के साथ पिकअप को किया जब्त। और आभार यात्रा के दौरान जिले में पहुंचे मंत्री आरसीपी सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। 24 घंटे के भीतर जिला पुलिस की विशेष टीम ने एक साथ कई थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 9 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस की विशेष टीम ने बीते 24 घंटों के भीतर विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 9 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से हथियार सहित कई अन्य सामान बरामद हुए। गुरुवार को प्रेस वार्ता कर एसएसपी जयंतकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान एएसपी पश्चिमी के नेतृत्व में गठित टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 9 शातिर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। इस तरह से दर्जनों कांड का उद्भेदन हुआ है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि 3 थाना क्षेत्र में कई घटनाएं होने की चांसेस थे। एएसपी पश्चिमी के नेतृत्व में गठित टीम ने बरुराज, मोतीपुर और काटी थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान 5 हथियार और 10 गोली बरामद की गई। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बरुराज और करजा थाना क्षेत्रों के घरों और ज्वेलरी की दुकानों में हो रही चोरी, इस मामले में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर पुलिस को पिछले 24 घंटों में अपराधियों की रोकथाम में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के द्वारा 3 थाना क्षेत्रों में लगातार कई घटनाएं होने के चांसेस थे। इस मामले में एएसपी वेस्ट इमरान मसूद के साथ में एक टीम बनाई गई। उन्होंने बरुराज थाना, मोतीपुर थाना और काटी थाना में कई अन्य टीमों के साथ में रेड किया। जिस दौरान 5 हथियारों के साथ में, जिसमें एक पिस्टल है, 10 गोलियां हैं, उसके साथ में पुलिस को लगभग 2 दर्जन से अधिक केसेस के उद्भेदन में सफलता मिली है। इसमें बरुराज और करजा और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार घरों में चोरियां हो रही थी और ज्वेलरी शॉप्स में भी चोरी हो रही थी। इस मामले में पुलिस की टीम ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से एक स्वर्ण व्यवसायी है और दूसरा अन्य क्रिमिनल है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 अन्य जगहों में रेड में 4 हथियारों के साथ में अन्य 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस तरीके से अपराध की रोकथाम में पुलिस को अहम सफलता मिली है। सर, फोनकार का क्या भूमिका रहता है? ये पूर्व में भी जेल गया हुआ है, तुर्की थाना क्षेत्र से जेल गया हुआ है और ये रिसीवर की भूमिका में था और लगभग 15 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें चोरी का माल इसने खरीदा है और इस प्रकार पुलिस ने इसको अरेस्ट करके चोरी के केसेस में काफ़ी बड़ी संख्या में रोकथाम में मदद मिली। कुढ़नी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर माधोपुर गांव के बसवारी में छापेमारी कर 345 लीटर शराब के साथ पिकअप को जब्त किया। हालांकि कारोबारी भागने में सफल रहा। जिले में शराब कारोबारी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र के माधोपुर बसवारी का है, जहां शराब कारोबारी ने बड़ी मात्रा में शराब की खेप मंगवाई थी। बताया जा रहा है कि उक्त शराब को पंचायत चुनाव में खपने की तैयारी थी, लेकिन कुढ़नी पुलिस ने छापेमारी करते हुए शराब बरामद कर लिया। उक्त शराब को पिकअप गाड़ी में अनलोड किया जा रहा था। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही धंधेबाज मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 345 लीटर शराब के साथ पिकअप वैन भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि जब्त शराब झारखंड ब्रांड की है। वहीं से कारोबारी शराब को लेकर आए थे, जिसे कुढ़नी थाना के माधोपुर बसवारी में अनलोड किया जा रहा था। इधर कुढ़नी पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में शराब की खेप पहुंची है। सूचना के आधार पर टीम गठित कर छापेमारी की गई। हालांकि मौके से धंधेबाज फरार हो गए। धंधेबाजों को चिन्हित करने की कवायद की जा रही है। चिन्हित होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रसोई गैस की कीमत में 25 रुपए की अचानक वृद्धि हो जाने से महिलाओं की चिंता बढ़ा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया है। जिले में 14.2 किलोग्राम में नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत फिर 25 रुपए बढ़ी है। साथ ही नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर अब 982 रुपए का हो गया है। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्यिक के सिलेंडर 68 रुपए बढ़ाकर अब 1840 रुपए हो गया है। रसोई गैस के मूल्य में हाल ही दिनों में यह दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी को लेकर जिले के महिलाओं का कहना है कि एक तरफ सरकार उज्ज्वला योजना चला रही है और दूसरी तरफ गैस की कीमतों में इतना इजाफा कर रही है कि लोग अब सिलेंडर खरीद भी नहीं पा रहे हैं। गैस का दाम हाईएस्ट हो गया है, इसके वजह से हम लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। थोड़ा गैस बचा के रख रहे हैं कि बच्चा सबको लंच और तैयार कर सके टाइम टेबल पर, और कोई गेस्ट आए तो उसके लिए खाना तैयार नाश्ता में कुछ बना दे। बारिश का समय है, लकड़ियाँ भी गीली हो जाती होंगी तो फिर कैसे? बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इसके लिए टाइम भी बहुत लग जाता है खाना बनाने में। लकड़ी गीला रहता है, इसके वजह से आँच उसका बनता नहीं है, इसके वजह से धुआं धुकर होता है। हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। वहीं एक घर तो ऐसा मिला जिसने गैस को सिर्फ मेहमान और बच्चों के लिए बचा कर रखा है और घर का खाना एक बार फिर से लकड़ी के चूल्हे पर बनाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि गैस की बढ़ती कीमतों से घर के बजट पर बेहद असर पड़ा है। लकड़ी पर खाना बना रहल बड़ी, आँख बनल है आ रो रो के और लकड़ी पर खाना बना रहल बड़ी धुआं में। तो ये सब में क्या कथी कहल जाओ न कहल जाओ, केकरा के कथी कहल जाओ न कहल जाओ, चाहे केकरो कहाँ से खाना बना के दी, कहाँ से करूँ चीज़ करी। तेल महंगा, सब्जी महंगा, गरीब आदमी 100-200-100 कमाई तो कहाँ से तेल किने कि दूध किने कि बच्चा के खियाई कि सियान कहाँ से कथी करी। इतना तो सोचे के चाहिए से हाँ कुछ सादा कर तो बाल बच्चा खाई, कोई खाई, कमाई पानी बढ़िया, इतना बात कहाँ जाए कमाई। समाहरणालय में भाकपा माले के सदस्यों ने शहर में लगे हुए जल जमाव को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जल जमाव से शहर की नरकीय स्थिति और फुटपाथ दुकानदारों को हटाए जाने सहित कई मांगों को लेकर गुरुवार को भाकपा माले ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जाकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाकपा माले के जिला सचिव सूरज सिंह ने बताया कि शहर कई महीनों से जल जमाव से त्रस्त है। शहर के लोग जल जमाव से परेशान हो चुके हैं और गड्ढों में गिरने को मजबूर है, लेकिन जिला प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है और ना ही सड़कों की मरम्मत ही ठीक हो रही है, जिसके कारण शहरवासी कई बार हादसों का शिकार हो जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज यह प्रदर्शन किया गया है। अगर जल्द से जल्द जिला प्रशासन ध्यान नहीं देगा तब चरणबद्ध तरीके से यह बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पर बसा हुआ है शहर के अंदर में उन तमाम गरीब परिवारों को आप जाकर वहां पर माफी करवाइए और माफी करवा के इन तमाम लोगों को पट्टा निर्गत करने का काम करिए। इन तमाम गरीब परिवारों को पक्का मकान दीजिए। इन तमाम गरीब परिवारों को घरों को आप शौचालय से जोड़ने का काम करिए। बारिश के समय में किसी भी गरीब आदमी को उजाड़ने की कोशिश मत करिए आप। और गरीबों को उजाड़ने से पहले ये सरकार का और हाई कोर्ट का भी डिसीजन है कि अगर आप गरीब को कहीं से उजाड़ते हैं, अगर उस जमीन को सरकार की जरूरत अगर है तो उस जमीन पर गरीबों को उजाड़ने से पहले गरीब को बसाने की व्यवस्था की जाती है। आप बिना कोई व्यवस्था किए हुए, बिना किसी सुविधा के आप गरीबों पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इन तमाम चीज़ों से आप बाज आइए। और तमाम इस पूरे बारिश के समय में शहर के अंदर में भी कई इलाके हैं जहां पे जल जमाव लगा हुआ है, चूल्हा नहीं जल रहा है। आप वहां पर सामुदायिक किचन को शुरू करवाइए, आप सामुदायिक किचन की व्यवस्था करवाइए। तमाम वार्डों में ब्लीचिंग पाउडर से लेकर और फॉगिंग जो होता है उसका व्यवस्था करवाइए, नहीं तो महामारी जो पैदा होगी इस महामारी में हजारों लोग मारे जाएंगे। इसलिए आज का यह प्रदर्शन जिलाधिकारी महोदय के निकट आया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग इन तमाम सवालों पर उनसे जवाब चाहेंगे। पहले कोरोना और अब बाढ़ की मार झेल रहे जिले के कुम्हारों के सामने अब रोटी की संकट आ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों का हाल बेहाल है। किसी तरह मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजारों में बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नदी के जलस्तर में कमी तो हुई है, लेकिन चारों तरफ पानी रहने के कारण पर्याप्त मात्रा में मिट्टी नहीं मिल पा रही है।
ऐसे में मिट्टी के बर्तन बेचने वाले कुम्हारों का हाल बेहाल है। आपको बता दें कि बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से जिले कटरा, औराई और गायघाट प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ के पानी से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में नदी के जलस्तर कमने के बाद भी महीनों भर खेतों में पानी भरा रहता है, जिससे कहीं सुखाड़ नहीं दिखता है। वहीं मिट्टी के बर्तन बेचने वाले कुम्हार पैदल माथे पर मिट्टी के बर्तन को लेकर कई किलोमीटर तक फैसला तय करके ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजार में से बेचने आते हैं। गायघाट प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र में जहां सिवदाहा से कुम्हार अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन को रखकर बरुआई स्थित बाजार में मिट्टी के बर्तन को बेचने जाते हैं, उसी दौरान कुम्हार जगन्नाथ पंडित ने बताया कि चारों तरफ पानी भरा है, आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। सदा से आए कितनी समस्या हो रही है, रोड टूटा हुआ है तो समस्या कितनी हो रही है आने जाने में। करते हैं कितना हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं? बोरमारी बाजार। वहीं एक और महिला कुम्हार ने बताया कि सरकार पितरिया बर्तन चला दी है, जिससे हम लोगों का रोजी रोटी कम हो गया है। रोटी रोजी नहीं हुई है हमरा सबके, सरकार ने पितरिया चला देलखिन। प्रधान डाकघर समेत जिले के सभी डाकघरों का अचानक एक साथ लिंक फेल हो जाने से दिन भर अफरा तफरी मची रही। मुजफ्फरपुर में प्रधान डाकघर समेत जिले के सभी डाकघरों का लिंक फेल रहा, जिसके कारण डाकघर का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। वहीं जिले के कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर का भी लिंक सुबह 10 बजे से ही फेल रहा और डाकघर पहुंचे सैकड़ों ग्राहक बिना काम करवाए खाली हाथ लौट गए। वहीं कई ग्राहक घंटों तक लिंक वापस आने का इंतजार करते रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोपहर करीब 3 बजे के बाद लिंक आया, लेकिन केवल स्पीड पोस्ट का ही काम शुरू हो पाया, हालांकि अन्य काम नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि स्पीड पोस्ट व रजिस्ट्री भेजने के लिए डाकघर पहुंचे लोगों को निराश होना पड़ा। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से डाकघर का काम शुरू हो जाता है, लेकिन उसी वक्त से लिंक फेल हो गया, जिसके बाद कई ग्राहक जिले के अन्य डाकघरों में गए, लेकिन पता चला कि दूसरे डाकघरों में भी लिंक फेल हो गया है। पैसा जमा कराना है। क्या हुआ यहाँ, क्या बोल रहे हैं कि लिंक नहीं। कब से? लमसम आया हुआ मेरा 1 घंटा से ऊपर हो गया। लिंक सुबह से ही नहीं है? पता नहीं, वो तो बता रहे हैं कि लिंक है नहीं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं? माधोपुर। ऐसे करवाना है। क्या बोला गया है? बोल रहे हैं लिंक नहीं है। कब से? सुबह से लिंक नहीं है। तो खाली वापस जा रहे हो? हाँ। कहाँ से आए थे? यहाँ आए हरपुर चंदवारा घाट से। कितना देर रहे यहाँ? रहे वही 10। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है
मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मंत्री बनने के बाद पहली बार आभार यात्रा के दौरान जिले में पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का जदयू कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह आज अपने आभार यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे। वे जिले के फकुले में पहुंचे, जहां उनका नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके स्वागत के लिए भारी लोगों की भीड़ जुट गई। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही सड़क किनारे भी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। वहीं इस दौरान अधिक भीड़ होने के कारण हाजीपुर लालगंज रोड में जाम की समस्या भी उत्पन्न हो गई। पुलिस जाम छुड़ाने के लिए कड़ी मशक्कत करती रही। आपको बता दें कि जदयू सेवा दल के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोगों की एकजुटता ही पार्टी की ताकत है और इसे बरकरार रखें। सभी मिलजुल कर पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करें। जिले में पहुंचे पूर्व सांसद अली अनवर ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना हर हाल में होनी है। मोदी सरकार सभी पार्टियों की बात सुन रही है। पूर्व सांसद एवं पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्य अली अनवर गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कहा कि 2021 में राष्ट्रीय जनगणना होनी है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। आज तक इसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं। हम चाहते हैं कि जात पर मबनी मुर्दू शुमाली मुल्क के पैमाने पर इस साल हो। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मांग के समर्थन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार नहीं चाहते, वे भी ध्यानपूर्वक जाति जनगणना की मांग सुनने को तैयार हुए हैं। तो इसी तरह का दबाव और 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव भी कारण रहा होगा। देखना है कि मोदी जी किस तरह का निर्णय लेते हैं। पिछली बार भी मनमोहन सिंह की सरकार ने इसी तरह के दबाव पर लोकसभा में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया था। जाति गिन लीजिए तो सब बीमारी का इलाज किसको कितना मिला, किसको कितना बाकी रहा, इसका इलाज उससे होगा। और जो धर्म के आधार पर जो मॉब लिंचिंग करने वाले हैं और जो धर्म के आधार पर गोलबंदी करते हैं, उनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद होगी। इसलिए ये जरूरी है। हमने पहला नारा इसमें दिया है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए हो जाइए तैयार। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाइए तैयार। हम नारा दिए हैं कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। तो सिर्फ हम मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट गया है। हमारा दलित हिंदू भाई, हमारा दलित मुसलमान भाई, हमारा पिछड़ा हिंदू भाई, अति पिछड़ा हिंदू भाई, उसी तरह से मुसलमान में पिछड़ा हिंदू भाई। या आपने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया, तो आपके पास डाटा क्या है? हो सकता है कि अगर गिनती होगी तो उनका 15% हो जाए, या हो सकता है कि गिनती होगी तो और घट के निकल जाए। दोनों तरफ से है। तो किस आधार पर? सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि डाटा बताइए। अभी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरकार वहां के कोर्ट के आदेश पर जातीय सर्वे करा रही है। तो आप आरक्षण का मनमाने तरीके से आप किसी को लाओ, किसी को निकालो, पॉलिटिकल हित में करते रहते हैं। मौलाना काजी सबीब ने कहा कि सिया समुदाय के हक के लिए चलाए जा रहे वक्फ बचाओ आंदोलन के कारण भू माफियाओं में खलबली मची हुई है। अपने ऊपर लगे आरोप को लेकर गुरुवार को कमरा मोहल्ला सिया जमा मस्जिद के इमाम धर्मगुरु मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम सबीब ने अपने चंदवारा स्थित आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया।
प्रेस वार्ता प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मौलाना काजिम सबीब ने कहा कि शिया समुदाय के हक के लिए पिछले 10 वर्षों से शांतिपूर्ण वक्फ बचाओ आंदोलन के कारण दिन प्रतिदिन भू माफिया और बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के कुछ पदाधिकारियों के बीच खलबली बढ़ती जा रही है। वक्फ बचाओ आंदोलन से न सिर्फ मुजफ्फरपुर की बल्कि पूरी बिहार की जनता जागरूक होने लगी है, जिस कारण से भू माफियाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके ऊपर भू माफियाओं द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिया वक्फ बोर्ड के कथित अधिवक्ता के घर के बाहर धरने पर बैठकर वक्फ की संपत्ति को बेचे जाने का बड़ा खुलासा करेंगे। बिहार में 10,000 बीघा वक्फ की ज़मीन थी, घट के मुश्किल से 2,000 बीघा रह गई, 200 बीघा रह गई। मुजफ्फरपुर में 2,000 थी, कम से कम घट के 15-20 बीघा रह गई है और ये भूमाफिया वक्फ बोर्ड के मेल से इसे बेच रहे हैं और हम लोग 10 साल से इसके ऊपर खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। सुपारी हुई, पम्फलेट छापा गया, हमारे लोग के खिलाफ गंदा झूठा केस हुआ, किडनैपिंग, अटैम्प्ट टू मर्डर, ना मालूम क्या क्या केस है, अल्लाह की चेन छीनना, ऐसा केस है कि सोच नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग अड़े रहे। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए इस मूवमेंट को इन लोगों ने एक फिर नया काम शुरू किया है कि प्रेस के ज़रिए से झूठी बातें उड़ाना, खबर उड़ाना। जैसे कुछ दिन पहले जो है वो अपने को वक्फ बोर्ड का प्रवक्ता बताते हुए एक शख्स जो है करबला पे रहता है जिसका नाम नसारुद्दीन छोटे है, उसने जो है वो अपने को प्रवक्ता बताते हुए कहा कि मौलाना शबीब का मकान भी वक्फ में है, ये भूमाफियाओं को जमा किए हुए हैं और भूमाफियों के ज़रिए से ज़मीन बेचवाते हैं और कब्ज़ा करवाते हैं और इमामबाड़े पे कब्ज़ा करवा रखा है और भूमाफियाओं के ख़िलाफ़ नकली आंदोलन चला रहे हैं भूमाफियाओं के साथ मिलकर। झूठी बातें, बेसर पैर की बातें। तो हमें ये कहना है कोई यहाँ मंगल ग्रह से ज़मीन पर नहीं आया है, सब यहीं के रहने वाले, सबको मालूम है कौन क्या है, किसकी क्या हकीकत है। जहाँ तक इसका मुद्दा है तो ये मुद्दा ये है कि आरिफ रज़ा, वक्फ इरशाद अली आज़ाद, इन लोगों ने इसके ज़रिए से हमारे मकान, कुछ दिन पहले पिछले साल हमारे मकान के ऊपर जो एक नोटिस भेजा था मुजफ्फरपुर में कि इनका मकान वक्फ में, मुद्दे को भटकाने के लिए। ऐसे ही पटना के मकान पर नोटिस भेजा। जब पटना के मकान पर फिर नोटिस भेजा, हाई कोर्ट से बाज़ाब्ते ऑर्डर आ चुका है कि वो मकान वक्फ नहीं है। बोर्ड हम लोगों ने उखाड़ के वहाँ से फेंक दिया जो वक्फ बोर्ड ने लगाया था और 130 पेज के जजमेंट में हाई कोर्ट ने लिखा है किस तरह से वक्फ बोर्ड ने कागज़ में टैंपरिंग की है। वैसे ही हमारे घर के बारे में इन लोगों ने यहाँ पे एक झूठा जाली कागज़ बनवाया है। जो जाली कागज़ बनवाने में आरिफ रज़ा मास्टर आदमी है, वो जाली कागज़ उसने बनवाया है। भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति बनाए जाने पर डॉक्टर ममता रानी को संस्कार भारती के सदस्यों ने अभिनंदन किया। चंद्रलोक चौक स्थित एक निजी सभागार में गुरुवार को संस्कार भारती की ओर से डॉक्टर ममता रानी के भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनने और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सेवा प्रमुख बनाए जाने पर संजीव सिंह का सम्मान अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। संस्कार भारती के सदस्यों ने अंग वस्त्र और बुके देकर डॉक्टर ममता रानी और संजीव सिंह को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में संस्कार भारती के सभी सदस्य मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम सम्मान समारोह है जिसमें संस्कार भारती मुजफ्फरपुर के परिवार ने 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया। एक मुझे सम्मानित किया गया राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य होने के लिए। दूसरा सम्मान हमारे निवर्तमान उपाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी का किया गया बिहार प्रांत के विहिप के सेवा दल प्रमुख होने के लिए। और संस्कार भारती हम लोगों ने जिया है, यह हमारे व्यवहार में है, यह हमारे विचार में है और कहीं भी रहें हम लोग मान के चलते हैं कि संस्कार भारती का बड़ा सहयोग है हमारे व्यक्तित्व को बनाने में, निखारने में। और यही संस्कार ले करके चाहे प्रांत का स्तर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर हो हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो समाज की सेवा संस्कार भारती के माध्यम से करते रहे हैं। समाहरणालय परिसर में शेरपुर पंचायत में लगे जल जमाव समेत 13 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व मुखिया समेत दर्जन ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ अनशन किया। मुसहरी प्रखंड के शेरपुर पंचायत में लगे जल जमाव से परेशान ग्रामीणों ने सहित अपनी 13 सूत्री मांगों के समर्थन में गुरुवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन किया। आमरण अनशन पर बैठे सुरेश कुमार शाह ने बताया कि मुसहरी प्रखंड के शेरपुर पंचायत में वर्षा के पानी के कारण लगे जल जमाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर कमर भर पानी लगा है जिससे आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घर के अंदर ही रहना पड़ता है और चारों तरफ कीड़े मकोड़े का डर लगा रहता है। 14 पंचायत मेरे पंचायत में 14 वार्ड पड़ता है। 14 वार्ड जो है पानी से भरा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है।
हम अपने तरफ से जो है नाव जो है हम चला रहे हैं और सीओ साहब और डीएम साहब से मिले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। इसीलिए हम लोग जो है बाढ़ पंचायत के बाढ़ ग्रस्त से घोषित किया जाए और जो है पोलोथीन और किचन सामुदायिक किचन खोला जाए और जो है वहाँ नाव चलाया जाए और ब्लीचिंग पाउडर और पानी का निकासी होना चाहिए पंप सेट के द्वारा। अभी किस तरीके से बाढ़ है, कितनी परेशानी है? दाढ़ भर पानी लगा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।